सेंट्रल मार्केट के पीड़ित व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलनरत गुरुकुल फाउंडेशन के पदाधिकारी विजय राघव ने सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतवर जनप्रतिनिधि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। विजय राघव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कुछ रसूखदार जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम कर रहा है। समाज की आवाज उठाने वाले आंदोलनकारियों को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा, यह देश क्रांतिकारियों का रहा है। क्रांति की मशाल को जेल का डर दिखाकर ना अंग्रेज बुझा पाए थे और ना ही आज के सत्ताधारी बुझा पाएंगे। उन्होंने बताया कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के हक में आवाज उठाने पर उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अब व्यापारी और महिलाएं भी जेल जाने को तैयार हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विजय राघव ने बताया कि रात के 2 बजे पुलिस ने बल प्रयोग कर शांतिपूर्वक चल रहे धरने को जबरन समाप्त कराया और टेंट तक उखाड़ दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी कार्रवाइयों से जनता का आक्रोश कम होने के बजाय और बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित किया जाए जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। लखनऊ में हुई मुलाकात के मामले में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हाल ही में पीड़ित व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में लखनऊ जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। विजय राघव ने बताया कि अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार आने पर समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा और वे इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों से आग्रह किया कि इस मामले को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सुलझाया जाए। विजय राघव ने स्पष्ट किया है कि आवास विकास से विभाग को जो नोटिस दिए गए हैं, विभाग उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। उन्होंने कहा कि जैसे ही विभाग की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, उसी आधार पर गुरुकुल फाउंडेशन की ओर से साक्ष्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी। इस दौरान अंशुल तोमर, सुदीप जैन, संजय पुंडीर, ओमकार सिंह, चंदन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अब देखिए, राजनीति में नाम तो लिया नहीं जाता, अपने आप समझ लेंगे जो है, स्पष्ट तो नहीं बताया जाता। समझने वाले समझ लेंगे। अच्छा, जो गलत कार्य कर रहे हैं वो समझ लेंगे कौन कर रहे हैं। सब तो कर नहीं रहे। आप कह रहे हो, आप आवाज उठा रहे हो। हाँ, बिल्कुल उठा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं हम, वो समझ लेंगे। जिन्हें कह रहे हैं वो अपने आप समझ लेंगे। अच्छा, मैं चोरी करूंगा तो मेरी चाड़ी में तिनका होएगा, सबकी में तिनका नहीं होगा। 14 में भी उठेगा, सेंट्रल मार्केट का भी उठेगा, वो हम उठाएंगे। बाकी वहाँ का मुद्दा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो उठाएंगे। ये कोई अलग मुद्दे नहीं है। क्या मामला है? उनका मामला है, FIR की गई है 307 में उनके खिलाफ, और कोई जांच नहीं हुई, मेडिकल नहीं हुआ। 3 बच्चे उन्होंने अपने जेल भेजे हैं उसमें, और उसमें अभी 14 तारीख में इसी बात की पंचायत है। सभी संगठन मिलकर कर रहे हैं। उसमें टिकैत जी, यूनियन और अन्य किसान संगठन और सामाजिक संगठन सब सामूहिक रूप से इस पंचायत को कर रहे हैं कि किसान के किसी की भी आवाज, आज पूरन सिंह है, कल टिकैत जी हो सकते हैं, कल कोई और हो सकता है, फिर भानु जी हो सकते हैं, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो सकता है। जो समाज का कार्य करने वाले लोग हैं, यही हमारा पहला बिंदु है। जो किसान की आवाज उठा रहे हैं, व्यापारी की उठा रहे हैं, मजदूर की उठा रहे हैं, अगर उसे प्रशासन दबाएगा तो हम सब लोग एक हैं। ये हमारा मैसेज है, अलग अलग नहीं है। मैं विजय राघव, महानगर अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरन सिंह गुट से। आज का विषय तो यही है, मैं बता ही चुका हूँ, वैसे तो बताता हूँ दोबारा। कुछ यूपी वेस्ट के चुनिंदा ताकतवर जनप्रतिनिधि हैं जो किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये क्रांतिकारियों का देश है, ना कभी क्रांति की मसाल इस देश में बुझी और ना कभी कोई बुझा पाएगा। अंग्रेज नहीं बुझा पाए तो अब क्या बुझेगी? अब तो लोकतंत्र है। इसे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, पहचानना चाहिए कौन वो लोग हैं। सरकार की छवि भी इससे धूमिल हो रही है। हमारी चुनी हुई सरकार है, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आपके चैनल से, तो सरकार की छवि भी बनी रहे, उसका भी ध्यान हमें रखना है। और आने वाली 14 तारीख में महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, हमारे अध्यक्ष जी किसानों की आवाज उठाते हैं, उन पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया, कोई जांच नहीं। एक मामूली सा झगड़ा, उसे जाति का रूप दिया जा रहा है, उसे राजनीतिक एंगल से बहुत बड़ा मामला बनाया जा रहा है। छोटे मोटे झगड़े हर गांव में होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। एक शराबी आके घर पे आके अटक रहा है, हमला घर पे हो रहा है, तो क्या करेगा भाई आदमी? हमले में फूल माला पहनाएगा,
अपना डिफेंस भी नहीं करेगा, उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है कुल मिला के कि ठाकुर पूरन सिंह की आवाज को दबा दिया जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं, ठाकुर पूरन सिंह कोई नाम नहीं है। ठाकुर पूरन सिंह लाखों लोगों की आवाज है, इस देश में से कोई नहीं दबा सकता है। एक ठाकुर पूरन सिंह के दबाओगे लाखों लोग हैं, लाखों ठाकुर पूरन सिंह है, किस किस को दबाओगे? इन कामों को ना करें। जो नेता है मेरा उनसे भी अपील है, ताकत का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सेंट्रल मार्केट मामला, हमने व्यापारियों की आवाज उठाई, हम उठा के जेल डाल दिया, तो क्या हो गया? क्रांति बंद हो गई और तेज आंदोलन हो गया। हमें 100 बार जेल में डालने हम तैयार हैं, हमारी माता बहनें जेल जाने को तैयार हैं, व्यापारी तैयार हैं, भर दो जेल को, जेल भरो, आंदोलन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? आवाज नहीं दबेगी, न्याय होगा, न्याय मिलने तक आवाज उठती रहेगी। आने वाले टाइम में आज के लिए जानकारी विशेष ये है, जो लीगल एंगल है, जो नोटिस हमने आवास विकास को दिए हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट में आवास विकास शामिल करें और माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करें। जैसी रिपोर्ट ये पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश करनी है विभाग को माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसी के आधार पे हम एविडेंस गुरुकुल फाउंडेशन की ओर से एक रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में आवास विकास और लोकेश खुराना के खिलाफ दाखिल करेंगे। ये हमारी अगली कार्यवाही, लीगल कार्रवाई होगी। और माननीय अखिलेश जी और अतुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कल उन्होंने व्यापारियों की बात उठाई है, लोकसभा में भी उठाने का आश्वासन दिया है। सत्ता पक्ष से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सदन या कैबिनेट के माध्यम से मामले का निस्तारण करें। और बहुत सारे सांसद हैं हमारे सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लोकसभा में उठाए, उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है हमारी। जय हिंद, जय भारत। बता देना साथियों। भाई साहब अभी फोन काटो जी। आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है 14 तारीख में पंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में। आज की ये जो प्रेस वार्ता है किसान मजदूर संगठन की ओर से है। मैं विजय राघव, महानगर अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। अंशुल तोमर जी हैं जिला अध्यक्ष युवा किसान मजदूर संगठन। आज की जो प्रेस वार्ता है 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, 14 तारीख में मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में। मामला लगभग सभी को ज्ञात है, उन पर फर्जी मुकदमे वहाँ कराए गए हैं, वहाँ कुछ नेता हैं उनके द्वारा दबाया जा रहा है। और दूसरा जो विषय है वो है सेंट्रल मार्केट को लेकर के। विषय ये है साथियों कि कुछ चुनिंदा यूपी वेस्ट के ताकतवर जनप्रतिनिधि हैं जो किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो समाज की आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, उन्हें जेल का, फर्जी मुकदमों का डर दिखा करके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। यह देश क्रांतिकारियों का देश है। यहाँ अंग्रेज भी क्रांति की मशाल नहीं बुझा पाए, तो आज भी कोई इस क्रांति की मशाल को नहीं बुझा पाएगा। हमने सेंट्रल मार्केट की आवाज उठाई, छोटे व्यापारियों की उठाई, हमें जेल में डाल दिया। तो जेल में डालने से क्या हो जाएगा? कोई आवाज दब जाएगी? आज हजारों वहां व्यापारी, हमारी माताएं बहनें सब जेल जाने को तैयार हैं। डाल दो, कितनों को जेल में डालना है। हमें जेल में डाला और आंदोलन तेज हो गया, मार्केट बंद हो गया, धरना शुरू हो गया। तो ये सरकारें बार बार गलती करती हैं आग को आग से बुझाने की। ये संभव नहीं है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। उससे बेहतर है कि जनता की बात सुनी जाए, उसकी पीड़ा को समझा जाए, उसका समाधान किया जाए। हमने धरना किया, रात में 2 बजे हमारा धरना उखाड़ दिया, पुलिस ने आकर के 100-200 लोग आए, तंबू उखाड़ दिया। भाई क्या इस देश में, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी अब गुनाह है क्या? तो कहेगा लोकतंत्र बचेगा अगर ये सब होगा? कौन सा वहां ऐसा काम हो रहा था भाई? शांतिपूर्वक अपना काम चल रहा था, धरना दिया जा रहा था, उसको भी नहीं करने दिया जा रहा है और बात हो रही है लोकतंत्र की। तो ये आज की प्रेस वार्ता इसीलिए है कि सरकार की जो छवि है, ईमानदार सरकार है,
बहुत अच्छा अपना काम कर रही है। अब सरकार 10 काम करती है तो एक आध गलत भी हो जाता है, उस गलत के लिए हम आवाज उठाते हैं, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि ये काम गलत है, जनता के हित में नहीं है। लेकिन उसको भी नहीं करने दिया जाएगा। कौन कर रहा है इस काम को? खुद सरकार के ही कुछ लोग हैं, यूपी वेस्ट के बड़े ताकतवर नेता, जो जनता की आवाज वो जबरन दबाने का काम कर रहे हैं, जेल का डर दिखा रहे हैं, फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं, पुलिस आईपीसी से ना चल के, संविधान से ना चल के नेताओं के हिसाब से अपने चला रहे हैं। इससे ईमानदार सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए उन लोगों को, कौन है ऐसे लोग, कार्रवाई करनी चाहिए उन पे। सरकार की छवि धूमिल करने का काम ना करे। सरकार हमारे ही द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर कोई सरकार की छवि धूमिल करेगा तो उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे, उठा रहे हैं। अभी सेंट्रल मार्केट मामला है, कल कुछ व्यापारीगण गए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से मिलके आए हैं, अतुल प्रधान जी के साथ उनके नेतृत्व में, और उन्होंने कल इस पे वीडियो भी जारी किया है। उसमें लोकसभा में भी उठाने का अखिलेश जी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि लोकसभा में भी वो इस मामले को उठाएंगे। तो हमारा आग्रह है सरकार से भी, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, निभानी चाहिए, सभी को निभानी चाहिए। ये कोई वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है सेंट्रल मार्केट का, मुद्दा है लाखों लोगों के व्यापार का, रोजगार का, पीड़ा का, घर उजलने का। विपक्ष अपना काम कर रहा है, बल्कि बाकी और भी विपक्ष है, उन्हें भी करना चाहिए। सत्ता से हमारी अपील है, सरकार से हमारी अपील है, इस मामले में अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए सदन में या कैबिनेट स्तर पर सरकार इसका निस्तारण करे, ताकि लाखों लोगों को एक उनका रोजगार बच सके, उन्हें राहत मिल सके। ये सरकार से हमारी हाथ जोड़ के अपील है। और इस मामले में हमारा तो ये प्रयास है, हमारे आग्रह है सरकार से भी, सत्ता से भी, विपक्ष से भी और सभी सामाजिक संगठनों से, सभी इसमें मिलकर के काम करें और इस मामले का निस्तारण हो, कैसे भी हो। ये कोई वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। अब बात आती है माननीय उच्चतम न्यायालय की। आवास विकास को हमने नोटिस दिए हैं, लीगल नोटिस दिए हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से आवास विकास के अधिकारियों से ये कहना है कि जो हमने नोटिस दिए हैं, जो हमने कार्रवाई की है, लोकेश खुराना जी को दिए हुए, आवास विकास को भी दिए हैं, सम्मिलित रूप से भी दिए हैं, तहरीर भी दी है इनके खिलाफ। हमारी उस कार्रवाई को, लीगल कार्रवाई को आवास विकास अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करे और माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करे। जैसा भी इनकी रिपोर्ट दाखिल होगी, आने वाले समय में करने जा रहा है विभाग रिपोर्ट दाखिल, जैसी भी इनकी रिपोर्ट दाखिल होगी उसी के आधार पर हम माननीय उच्चतम न्यायालय में एविडेंस गुरुकुल फाउंडेशन की ओर से एक रिट पिटीशन लगाएंगे। ये हमारी लीगल कार्रवाई है आने वाले समय में, ये हमारा लीगल स्टैंड है। रही बात आंदोलन की, सड़क पे आंदोलन चल ही रहा, आप सब लोग देख रहे, सड़क पे चल रहा है, चलता रहेगा। सदन में, लोकसभा में कहा है अखिलेश जी ने, आश्वासन दिया है कल व्यापारियों को, वो उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है सरकार के और सत्ता पक्ष के सांसद भी जरूर उठाएंगे। तो वहां भी ये कार्रवाई चलेगी। जो सभा से कार्रवाई होगी वो लोकसभा से हो, विधानसभा से हो। उसके अलावा जो लीगल स्टैंड होना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमने बता दिया कि उस पर भी कार्रवाई होगी। तीनों पॉइंट पे कार्रवाई होगी, तीनों बिंदुओं पे होगी। और ऐसा हमें ईश्वर पे भरोसा है, जरूर इसका निस्तारण होगा। आज के आने वाली 14 तारीख में मेरा सभी साथियों से अपील है, मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है। एक बात हम बीच में बताना भूल गए, हमने मार्केट की आवाज उठाई, हमें जेल डाल दिया, चलो ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ठाकुर पूरन सिंह को, फर्जी मुकदमा वहां के प्रशासन ने किया है, वहां की पुलिस ने किया है, उनकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है। किसानों की वो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। हम व्यापारी की उठा रहे, हमारी दबाई जा रही है। ऐसे आवाज नहीं दबाई जा सकती, ना आज तक कोई दबा पाया, ना कोई दबा पाएगा। 14 तारीख में हम महापंचायत करने जा रहे हैं। और ये जो कुछ चुनिंदा लोगों ने, हम सरकार नहीं कह रहे हैं, विशेष रूप से आप लोग इसे नोट करें, सरकार नहीं कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही है ये करने को। कुछ चुनिंदा नेता हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, ताकतवर प्रतिनिधि हैं, वो राजनीतिक रूप से जिलों में माहौल बिगाड़ रहे हैं, सत्ता का, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी अपील है कि वो ऐसे कार्य ना करे,
जनहित के काम करे, जनता की आवाज सुने। 14 तारीख में जो ये प्रताड़ित कार्रवाई हुई है, गैर कानूनी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसका पंचायत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सभी से अपील है कि भारी संख्या में हम लोग वहां पहुंचे। जय जवान, जय किसान, जय ठाकुर पूरे सिंह, जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।